Hello everyone, welcome to the new session on concept of well-being. Myself Dr. Tushar Kalra, MD third year in community medicine. So let's begin our session. So there are two components in the concept of well-being. First is objective component, it is standard of living. Second is subjective component, that is quality of life. So standard of living क्या होता है? It refers to the usual scale of expenditure, the goods we consume, the service we enjoy and other comforts of modern living. So ये डिपेंड करता है पर कैपिटा GNP पर, that is gross national product. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में WHO ने इट इंक्लूड्स P3 क्राइटेरियाज, दैट इज इनकम एंड ऑक्यूपेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउसिंग सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एंड अदर सर्विसेज, ये इसमें इंक्लूड होता है. देन है क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? इट इज ए कंप्लीट मेजर ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एज परसीव्ड बाय ईच और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. सो इसमें क्या है? इसमें वेरियस इंडाइसेस हैं जो मेजर करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को. सो फर्स्ट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI. Second है HDI, it is Human Development Index. Third is Human Poverty Index, HPI. Fourth is Gender Related Development Index and fifth is Gender Empowerment Measure. So इसमें first है PQLI, that is Physical Quality of Life Index. तो ये क्या होता है? It is a composite index है. It contains three index that is calculated by taking the average of all three indicators giving equal weight to each of them. So तीन कौन कौन से हैं इसमें? Infant mortality rate, life expectancy at the age of 1 year and third is literacy. So PQLI वैल्यू रेंज करती है 0 to 100, 0 फॉर वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड 100 फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस. सो इट इज एप्लीकेबल फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपैरिजन. सो इससे हम इंटरनेशनल नेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं. PQLI अब इंडिया का कितना है? 65 है. देन नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सो ये भी एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है. इसमें 3 क्राइटेरिया है, दैट इज लॉन्गेविटी, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, नॉलेज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, फिर है इनकम, इट इज ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन परचेजिंग पावर पैरिटी इन US डॉलर्स. सो ये क्या है? एक जियोमेट्रिक मीन होता है इंडाइसेस का, इन तीनों इंडाइसेस का, विथ इक्वल वेटेज टू ऑल. इसकी वैल्यू रेंज करती है बिटवीन 0 to 1. सो HDI UNDP 2019 के हिसाब से हम देखें तो हम HDI से हम नेशन का डेवलपमेंटल स्टेटस जान सकते हैं. दैट इज डेवलप्ड HDI क्या होगा? 0.8 से ज़्यादा होगा. डेवलपिंग में HDI 0.5 से 0.799 के बीच में होगा. अंडर डेवलप्ड में HDI लेस देन 0.5 होगा. सो HDI कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये हम इस स्लाइड में सीखेंगे. तो इसमें हमको कुछ कंसिडरेशन करने पड़ते हैं पहले. दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है? इट इज कैप्ड एट 18 ईयर्स एंड फॉर कैलकुलेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लोगरिथम इनकम इज यूज्ड एंड JNI इज कैप्ड एट $7,000. सो ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. सो ये डायमेंशन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस टेबल में दिया गया है. सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 85 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. मिनिमम वैल्यू क्या है? 20 है. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है? 15 है मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू क्या है? 0. एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 18 इज मैक्सिमम वैल्यू, 0 इज मिनिमम. एंड GNP का मैक्सिमम वैल्यू है 75,000 इन रुपीज एंड 100 इसका है मिनिमम वैल्यू. सो अब डायमेंशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल वैल्यू जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कोई एक्चुअल वैल्यू आएगी आपके पास में, उसको मिनिमम वैल्यू से माइनस करना है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो ये फॉर्मूला यूज करके हम HDI कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इंडिया की रैंक क्या है अभी? 132 आउट ऑफ 189 कंट्रीज ग्लोबली 2021 में थी. सो डिफरेंस बिटवीन HDI एंड PQLI क्या है? HDI में क्या होता है? लॉन्गेविटी हम करते हैं कंसिडर एट बर्थ. इसमें क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज PQLI में. HDI में इनकम होता है, PQLI में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. HDI में नॉलेज हम उसका करते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूलिंग टिल एज ऑफ 18. अब इसमें क्या है? लिटरेसी रेट हम कंसिडर करते हैं PQLI में. रेंज क्या है? 0 to 1 होता है HDI का, PQLI का 0 to 100. वैल्यू फॉर इंडिया कितना है? 0.633 है. PQLI का कितना है? 65 है. फिर नेक्स्ट है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997 में दिया गया था बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने. इट इज कम्प्लीमेंट्री टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इट मेजर्स डिप्राइवेशन इन द बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज लॉन्गेविटी, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इनकम. फिर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MDPI. सो इट आइडेंटिफाइज हाउ पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड अक्रॉस 3 डायमेंशंस. तो इसके 3 डायमेंशंस हैं, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब इन तीनों में 10 इंडिकेटर्स हैं. इट कंप्राइजेस ऑफ 10 इंडिकेटर्स. सो अगर अपने को कैटेगरी ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर अगर किसी को बोलना है तो क्या होगा? पीपल हु आर डिप्राइव्ड फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ दिस वेटेड इंडिकेटर्स फॉल इनटू द कैटेगरी. सो कोई 10 इंडिकेटर्स में से 1/3 ऑफ द इंडिकेटर्स शुड फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर. इन 2016 में क्या था? मोर देन 364 मिलियन पीपल वर पुअर एज पर MPI इन इंडिया. माई रेफरेंस आर IAPSM टेक्स्ट बुक ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 3rd edition. थैंक यू गाइज. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.